क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हर विषय में आपकी तैयारी करा रहा हूं। आइए जो सुबह आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसके लिए अपन यहां पर एक पेपर सोल्व करते हैं। डंके की चोट पर जिस तरह हर पेपर में पूरे क्वेश्चन फंस रहे हैं, इसी तरह यहां पर विज्ञान में भी आपके फंसेंगे। केवल और केवल 2 तरह के पेपर आपको सोल्व करना है। पहला ये है, दूसरा एक पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा और उसको ढूंढने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी हमारे, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको व्हाट्सएप पर भी लिंक इसकी भेज दी जाएगी। नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है ना, चैनल पर जाकर देख लेना नंबर को। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? देखिए, पदार्थ जो होते हैं ना बच्चे, वो 3 अवस्था का होता है, ठोस, द्रव, गैस। और प्लाज्मा जो है ना, ये पदार्थ की चौथी अवस्था के अंतर्गत आती है। लेकिन आपके जो बुक में है वो 3 अवस्थाएं हैं मुख्यतः, और 3 अवस्थाएं अपने को बतानी भी है। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाए, तो देखिए जब कोई भी चीज़, जैसे आपका बर्फ है और बर्फ को अपन ने गर्म किया, तो इतना गर्म करो केवल कि खाली वो पिघले, तो पिघलेगा तो वो कहलाएगा उसका गलनांक है। और पिघलना यानी कि गलना, गलना को अपन क्या कहते हैं बेटा? गा से ही गलना है और गा से आ जाएगा गलनांक। पिघलना, गलना है, पिघलना हो गया है। अब यहां पर है उबलना। यदि वो बर्फ था, अब इतना गर्म हो गया कि उबलने लग गया, तो वो कहलाएगा उसका क्वथनांक। ध्यान दोगे तीसरी बातें। तो जिस ताप पर पिघलेगा और द्रव बनेगा, द्रव बना तो गलनांक, और यदि वो वाष्प बन गया यानी उबलना शुरू कर दिया, तो वो कहलाएगा उसका क्वथनांक। पदार्थ की किस अवस्था के में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कणों के मध्य न्यूनतम स्थान होता है? तो देखिए, ठोस जो अवस्था होती है ना, ठोस अवस्था, उसमें सबसे कम, ठोस अवस्था में सबसे कम जो होता है ना, वो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस में। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, सर्वाधिक विसरण वाला गुण वाला पदार्थ है तो गैस। और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन, ठीक है। और विलयन, वायु एक विलयन है, तो वायु एक विलयन है गैस का, गैस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनुअल एग्जाम के लिए आपको 6 तरह के पेपर सोल्व कराऊंगा। यदि आपने नहीं देखे हैं तो 1 अक्टूबर से श्रृंखला जारी होगी। अभी तक आपने कांटेक्ट नहीं किया तो चैनल पर जाइए, मोबाइल नंबर दिए गए हैं। जैसे अपन चैनल पर अंदर जाओगे ना, अपन जैसे वीडियो से चैनल पर अंदर घुसोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर दिखेंगे, मोबाइल में कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। आपका नाम, एड्रेस, पता बिल्कुल व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि नोट कर लेंगे और आपको वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कराएंगे एकदम फ्री। जीवन की मूलभूत इकाई, देखिए जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है आपकी कोशिका। कोशिका क्या है? आपकी जीवन की मूलभूत इकाई है। पादपों में जल के संवहन के लिए, देखिए जल के संवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम क्या है? जाइलम, इसको सीधा लिख देते हैं जाइलम। और यदि हम बात करें भोजन के लिए या फल के लिए, खनिज के लिए, तो वो काम करता है फ्लोएम। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन पेतरक कोशिकाओं में होता है। देखिए आराम से धैर्य से पढ़ोगे ना तो आपको याद भी होगा, यही कहीं पेतरक कोशिकाओं में होता है। पत्तियों, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंध्र। अनैच्छिक पेशियों को आरेखित पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी को क्या कहते हैं? आरेखित पेशी कहते हैं। और एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान हो, ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। और निलंबन किस प्रकार का विलयन है? ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण है। विलयन किस प्रकार का? ये विषमांगी मिश्रण है। डीएनए का पूरा नाम बताइए। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल।
कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन होता है 2 प्रकार का। यहाँ पर इसका अपना आ जाएगा 2। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो किसका मापन करता है? देखिए गति का करता है। किसका करता है? गति का मापन करता है। और कैसे करता है? कोई पूछ ले कि ओडोमीटर कैसे का? भोजन का परिवहन, पत्तियों में भोजन का परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम के द्वारा ही भोजन का परिवहन होता है। तो ये दूसरा हो जाएगा आपका फ्लोएम। ठीक है। तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो न्यूरॉन है। ये हो गया आपका न्यूरॉन। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, इसके लिए प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है वो क्या है आपका? प्रोटीन। और तन्यता जो है धातु का गुण है। ठीक है, समझ में आया है? बढ़िया से एक बार फिर से देख लो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि याद करना ही है। संयोजी ऊतक का आपका मिलान हो गया है आपका रक्त से। पत्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम आ जाएगा। तंत्रिका ऊतक का न्यूरॉन आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का आपका जाएगा प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम का जाएगा आपका प्रोटीन। और तन्यता का आ जाएगा आपकी धातु। अब है एक वाक्य में उत्तर। ये 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस पर क्या मान होता है? 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस पर जो मान है वो कितना होता है? तो वो होगा आपका 27। ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि आप 273 को घटाओगे तो 27 ही बचेगा 300 में से। ठीक है। अगला है वहां विलयन जिसमें ठीक है, वहां विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम होती है। तो जब कम होती है तो उसे कहते हैं अपन असंतृप्त विलयन। क्या कहते हैं उसे? असंतृप्त विलयन। ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। क्या है? स्लाइडेन एवं स्वान। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 126 दिन का। कितने दिन का? 126 दिन का। एक गाड़ी का ऑडोमीटर किसका मापन करता है? चली गई दूरी का। चली गई दूरी का बोल सकते हैं अपन, गति का भी बोल सकते हैं। आवोगाद्रो संख्या का मान है, तो आवोगाद्रो संख्या का मान है 6.022 इंटू 10 की घात 22। ठीक है। अब है सत्य और असत्य। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो ये आपका असत्य रहेगा। वेग में परिवर्तन की दर औसत कहलाती है, औसत वेग कहलाती है, तो ये जो चौथा है ये आपका असत्य रहेगा। कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है, ये आपका सत्य रहेगा। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ को उदाहरण देकर जिसमें गुण पाया जाता है। परमाणु किसे कहते हैं? बहुपरमाणु आयन क्या कहते हैं? अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना हमारे बच्चों के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपको 6 सेट प्रोवाइड कराऊंगा। कितने सेट? 6 सेट। 1 अक्टूबर से श्रृंखला जारी हो रही है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक हमारे साथ, तो जुड़ जाइए, कोई शुल्क नहीं है अभी तो। ठीक है, आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चैनल पर नंबर दिए गए, कॉन्टेक्ट करिए और जुड़िए। और त्रैमासिक से संबंधित कोई सी भी चीजें और चाहिए तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ लीजिएगा सारी चीजें। ठीक है, तो मोबाइल पर नंबर दिए गए हैं, जैसे अपन चैनल पर जाओगे मिलेंगे आपको मोबाइल नंबर,
कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मिश्रण और यौगिक में 2 अंतर, तत्व एवं यौगिक में अंतर, कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखने हैं, सांद्रता की परिभाषा लिखनी है, जाइलम फ्लोएम में अंतर, संवेद रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है, ठीक है। एक समान गति किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, गति का प्रथम नियम, संवेग संरक्षण हो गया है, ठीक है। कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण को समझाइए, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं, ठीक है। रक्त के 2 कार्य लिखने, विभोज्य उत्तक कोशिकाओं की को 2 विशेषताएं। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 है ये अणु परमाणु में अंतर, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिकाओं का नामांकित चित्र, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 है ये, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने हमारे बच्चों के लिए एक पेपर सोल्व करा दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने एक पेपर और कराया है, नहीं